दोस्तों अभी हम कॉर्बेट से रानीखेत के लिए निकल रहे हैं और बैटरी है टोटली चार्ज 76%। 9059 किलोमीटर टोटल रनिंग कर चुके हैं और 425 किलोमीटर्स प्लस की रनिंग अभी हो रही है हमारी, जो कि लखनऊ से निकले हुए थे। रीसेट नहीं किया है अभी। हमारा जिम कॉर्बेट के आगे का रूट प्लान था रानीखेत होते हुए अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर एक्सप्लोर करने का, और एक दिन नैनीताल हम रुकते और वहाँ से हम लखनऊ की वापसी करते। पर यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि रानीखेत से मुक्तेश्वर के रूट में लैंडस्लाइड हो रखी है और इसकी वजह से हमें अपने पहाड़ों के सफ़र को थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ रहा है। और अभी हम रानीखेत रुकेंगे और वहाँ से नैनीताल से फिर वापस हम जिम कॉर्बेट होते हुए लखनऊ जाएंगे। इसके विंडोज़ ग्लास की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़े हैं, जिसकी वजह से व्यू का मज़ा काफ़ी अच्छा है। मतलब व्यूज़ हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ मून रूफ जो हमने ओपन ही रखा है, जिससे पीछे की सीट से व्यू और थोड़ा बेहतरीन नज़र आ रहा है। पहाड़ों पर कुछ जगह खड़ी चढ़ाई भी हमें मिली है और अगर हम बात करें इसके बिहेवियर में या पावर में, हमें कोई अभी तक तो कमी नहीं फील हो रही है। रोड बारिश की वजह से थोड़ी सी स्लिपरी हो रखी है और कहीं कहीं पर ब्रेकिंग अगर हम ले रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है कि कहीं हम स्लिप हो रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो मैं जो यूज़ करता हूं ब्रेकिंग मोड, इसमें दो दिए हुए हैं, एक कंफर्ट और एक स्टैंडर्ड, और मैं कंफर्ट ब्रेकिंग मोड में ही चलाता हूं और अभी भी कंफर्ट ब्रेकिंग मोड में चल रही है गाड़ी। तो ब्रेकिंग में और कहीं पे भी हम रोक रहे हैं तो ऐसा कोई इशू मुझे नहीं फील हो रहा है। और ये सफारी और विंडसर चले हैं पहाड़ पे। नौकरी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। और अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं, जहाँ सफारी ऑलमोस्ट रिजर्व में चल रही थी। तो अभी टोटल 4283 रुपये का डीजल इसमें आया है। अब पहाड़ों पे आए हैं दोस्तों तो एक मैगी ब्रेक तो बनता ही है, तो अभी हम रुके हैं मैगी ब्रेक पे। अच्छा नज़ारा है वादियों का यहाँ से, तो थोड़ा सा हम वादियों का लुत्फ़ उठाएंगे, साथ में मैगी। स्कूल वो जगह जहाँ मेरे बाप को लूटा चाटा हमें कूटा जाता है। आज हमें ये भी पता चला कि बच्चों की क्या सोच है स्कूल के प्रति, और मैं भी इस बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। फाइनली हम जो है रानीखेत अपने रिज़ॉर्ट पे आ चुके हैं और टोटल अभी आप देख सकते हैं 519 किलोमीटर, 518.8 मतलब 519 किलोमीटर चल चुके हैं और 40% एग्जैक्ट बैटरी बची है। इसका कंफर्ट और इस गाड़ी के बारे में अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो फ्रेंड्स बस इतना कंफर्ट था गाड़ी में कि सारे लोग आराम से सोते हुए आए थे। और ये व्यू देखिए आप, कितना प्यारा व्यू है। दोस्तों अभी हम रानी झील, जो कि रानीखेत में है, यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ सोचा था बोटिंग करेंगे, झील अच्छी होगी, पर यहाँ पे जो है बादल फटा था और पानी जो है ऑलमोस्ट ये भी डूब गया था, इतने लेवल पे आया था। अभी कल ही पानी निकला है और इसी वजह से झील जो है गंदी पड़ी है।
सो यहाँ बोटिंग तो अभी नहीं करेंगे हम, और यहाँ से निकल रहे हैं आगे 7 स्टोन, एप्पल गार्डन और झूला देवी मंदिर और राम मंदिर। एप्पल गार्डन पे हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। चौ बटिया ये जगह है। हाय गाइस, ये है एप्पल गार्डन। अभी नीचे और है जाना। नज़ारा बहुत खूबसूरत है एप्पल गार्डन का। सुबह के 8 बज रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है। अभी नहीं सिद्धार्थ, अभी जब ये मौसम खुलेगा ना तो आधा बादल ऊपर होगा, आधा बादल नीचे, और बीच में है अभी बादल उड़ा है, देखिए ये धीरे धीरे बादल हट रहे हैं। ये खूबसूरत माउंटेन व्यू। जैसे जैसे बादल हट रहे हैं नज़ारा और खूबसूरत हो रहा है। अपनी कार पार्क कर रखी है और चार्जिंग में लगाया हुआ था रात में। 100% चार्ज हो गई है। चार्ज है। और कल हम रानीखेत पूरा घूमे थे और फिर से हमने चार्ज किया था। टोटल जो परसेंटेज डिप्लीट हुआ था 12%, और रात में फिर लगाया तो ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स में तो चार्ज हो गया था। हम जो है अभी निकले हैं रानीखेत से। 100% चार्ज है और टोटल हमारी रनिंग 563 किलोमीटर की हो चुकी है। 65 किलोमीटर और हमें चलना है। और ये सूदिंग वेदर हो रखा है। तो ईवी के सफ़र में हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों नैनीताल हम पहुंच चुके हैं और टोटल जो आप देख रहे हैं बैटरी कंजम्पशन हमारा 18% का रहा है और ट्रिप जो आप देख रहे हैं 628.8 किलोमीटर्स का है। अब हम निकल रहे हैं नैनीताल से जिम कॉर्बेट के लिए, और मैं बात करूं तो बैटरी 82% थी पर अभी 81% बची हुई है। थोड़ा एसी चला था और टोटल ट्रिप हमारी 629 किलोमीटर की हो चुकी है अप्रॉक्स। और यहाँ पे मैंने कोई चार्जिंग नहीं की है अपनी गाड़ी, और वापस हम जो है जिम कॉर्बेट मॉर्निंग में पहुँचेंगे। दोस्तों अभी हम जिम कॉर्बेट पहुँच चुके हैं और मैं बात करूँ तो 71% अभी भी बैटरी बची हुई थी और 721 किलोमीटर्स की हमारी टोटल ट्रिप हो चुकी है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम जंगल एक्सप्लोर और करेंगे और रिज़ॉर्ट का थोड़ा मज़ा लेंगे, फिर वापसी हम निकलेंगे लखनऊ के लिए। आज हम थोड़ा सा जंगल एक्सप्लोर करने निकले हैं। अबे तो ये जंगल का बंदर है, देखो। तो दिखा। हाँ। सो फाइनली फ्रेंड्स अब हम कॉर्बेट से निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। वापसी घर के लिए हो रही है और अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी गाड़ी 100% चार्ज है और टोटल कितने किलोमीटर्स हम चल चुके हैं। 763 किलोमीटर्स की हमारी ट्रिप हो चुकी है और 9397 टोटल किलोमीटर्स हम रन कर चुके हैं। 100% बैटरी चार्ज, 430 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है नॉर्मल मोड पे। और
यहाँ से अब सीधे लखनऊ, बीच में एक चार्जिंग स्टेशन पड़ेगा जहाँ हम अपनी गाड़ी को 25% चार्ज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। बिकॉज़ ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर्स की रनिंग है, तो बीच में हमें एक चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही। दोस्तों अभी हम बिलवा पे रुके हैं, कॉर्बेट से लखनऊ के बीच में ये एक जगह पड़ती है। ये नई शॉप है, यहाँ पे जो है नाश्ता पानी करने के लिए हम लोग रुके हैं। और गाड़ी हमारी टोटल ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर चल चुकी है। अगर आप देखें तो टोटल हम जो है 904 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 281 किलोमीटर अभी हमें और चलना है। रेंज 290 का अभी दिखा ही रहा है। और क्योंकि थोड़ी सी ढलान थी, स्पीड हमारी जो रही है वो 80 to 100 के बिटवीन, 100, 90 और कहीं 80 यही स्पीड रही है। और कंटिन्यू हम विदाउट ब्रेक आए हैं। आगे देखते हैं हमें चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। अभी चार्जिंग स्टेशन भी हम अगर देख रहे हैं तो चार्जिंग स्टेशन ऑफ दिखा रहा है, अनअवेलेबल दिखा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ है या कुछ और दिक्कत है, वहाँ पे पहुँच के ही पता चलेगा। एसी हमारी चल रही है, बैठे हुए हैं एसी में ही, क्योंकि बाहर थोड़ा सा मौसम अभी गर्म ही है। टेम्परेचर 24 रखा हुआ है हमने। ये GSR थाली जो कि यहाँ पे जियो BP पल्स का चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी 60 किलोवाट पे चार्जिंग पे लगाई हुई है। पिछली बार हम जब कॉर्बेट के लिए लखनऊ से निकल रहे थे तो लास्ट टाइम जो है गाड़ी उस समय चार्ज नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन वर्क नहीं कर रहा था। इस बार जो है वर्क कर रहा है, तो हम देखते हैं कि 60 किलोवाट का चार्जर जो है किस रेशियो में एनर्जी इनपुट हमें देता है। सो फाइनली अगर हम देखें यहाँ पर जो हमें पावर मिल रही है दैट इज़ 327 वोल्ट और 69 एम्पियर, 70 एम्पियर। तो ये तो 30 किलोवाट का भी जो है यही इनपुट रहता है और 60 किलोवाट यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बट जो चार्जिंग इनपुट है वो 71, 328 और हमने गाड़ी जो है 2 मिनट 3 मिनट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 मिनट भी हमने गाड़ी रखी होगी स्टॉप करके, और उसके बाद चार्ज में हमने लगाया है। और आप देख सकते हैं टोटल हमारी जो रनिंग हो चुकी है ये 1000 प्लस, फिर से जो है 0 पे रीसेट हुआ था ट्रिप। तो टोटल ये अभी दिखा रहा है 34% बैटरी लेफ्ट ओवर थी, अभी 37% पे आ चुकी है और 1050 किलोमीटर जो है हमारी टोटल रनिंग हो चुकी है इस ट्रिप में। और यहाँ पे मैंने 300 का रिचार्ज अभी डाला है जो कि सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा हम जो आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 80, 90, 100 भी हो रही है ज़्यादातर, और इसी वजह से जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 9683 किलोमीटर्स की यहाँ पे रनिंग हो चुकी है। अब मैं कर दे रहा हूँ ऑफ, और यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट भी है। पिछली बार यहाँ वर्क नहीं कर रहा था। टाटा का भी यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है जो लास्ट टाइम बारिश के बाद से अभी तक ये सही नहीं हुआ है। तो चार्जिंग में जो मैंने फील किया है कि चार्जिंग स्टेशन थोड़ा मेंटेनेंस
और इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रिप है उससे हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम जो टाटा केडी पे हमने केडी टाटा पे हमने लास्ट टाइम चार्ज किया था, वहाँ पे इस बार हम वापसी में भी हमने सोचा कि चार्ज कर लें, बट वहाँ चार्ज हुआ नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। सो ये भी एक इशू है। और थैंक्स टू द लॉन्ग रेंज, थोड़ा सा अगर आपके पास रेंज अच्छा है गाड़ी का तो आप अल्टरनेट चार्जिंग ऑप्शन हमेशा 2 से 3 देखिए, अदरवाइज़ जो है इशू हो सकता है। जो फेस हमने जाते वक्त भी किया, और मैंने वो तो पहले भी हम चार्ज कर सकते थे, पर देखना था 0% पे भी गाड़ी आगे कितना जाती है ताकि। सो दोस्तों अभी लाइट जा चुकी है, GOBP पल्स भी ऑफ हो चुका है, और हमने जो है 54% मतलब 300 का रिचार्ज किया, 20% रिचार्ज हुआ। अब जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे लखनऊ के लिए। 54% जो है अभी चार्जिंग दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स एडास हमने ऑन किया हुआ है और ये बारिश हो रही है, ठीक ठाक बारिश हो रही है। राइट नाउ इट्स वर्किंग फाइन, बट जहाँ पे जो है लाइंस कम हैं वहाँ पे थोड़ा सा एडास सही से वर्किंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जा रही है कुछ एक जगहों पे, तो ये रीड नहीं कर पा रहे हैं। सो थोड़ा सा आप अगर बारिश में एडास का यूज़ करेंगे तो संभल के कीजिए, कंप्लीटली आप इस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। अभी मैंने 2 जगह देखा जहाँ पे इसने डिटेक्ट नहीं किया लेन को, क्योंकि वहाँ लेन दिख ही नहीं रही थी पानी की वजह से। और ये हमारा EV सफ़र सफारी के साथ लखनऊ में पूरा हुआ। आज हम बात करेंगे हमारी लास्ट जर्नी जो जिम कॉर्बेट, नैनीताल, रानीखेत, इन 3 जगहों की हुई थी। इस रोमांचक सफ़र में हमारे साथ थी 2 गाड़ियाँ। एक थी हमारी नई MG विंडसर EV प्रो और दूसरी थी हमारी भरोसेमंद टाटा सफारी। और दोनों का कैसा प्रदर्शन रहा और क्या कॉस्टिंग रही, इन्हीं दोनों पे हमारी चर्चा होगी। तो फाइनल कंक्लूजन के लिए हम जो बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं तो हमारी जो ओवरऑल रनिंग रही वो 1280 किलोमीटर्स की रही, और 1280 किलोमीटर्स लखनऊ टू जिम कॉर्बेट टू रानीखेत टू नैनीताल, अगेन जिम कॉर्बेट एंड देन रिटर्न टू लखनऊ। हमने अपनी इस टोटल ट्रिप में विंडसर का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा, काफ़ी अच्छा मुझे भरोसा नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसकी परफॉर्मेंस पे। इससे पहले बात करते हैं खर्च की, तो MG विंडसर EV ने हमें कुल मिलाकर काफ़ी किफ़ायती यात्रा करवाई। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के सामने इलेक्ट्रिक कार का खर्चा काफ़ी कम रहा। कुल मिलाकर हमारा 2400 रुपये खर्च हुआ चार्जिंग में, जिसमें घर की भी चार्जिंग कॉस्ट हमने ऐड कर ली है, और सफारी का कुल मिलाकर 12,370 रुपये का डीजल में खर्च हुआ। मतलब ऑलमोस्ट 20% के खर्च पर हमने अपना सफ़र पूरा किया। पर यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि हमने रानीखेत में 65% के लगभग जो चार्ज किया था, जहाँ तक मुझे याद है कि 65 के ऑलमोस्ट हमने चार्ज किया था रानीखेत में, और उसमें जो हमें कोई कॉस्ट नहीं लगा क्योंकि रिज़ॉर्ट वालों ने कोई भी चार्ज नहीं किया। और 2 और रिज़ॉर्ट में जो हमने 900 और 500 अलग से चार्जेस पे किए गाड़ी चार्ज करने के। और आगे अगर मैं बात करूं कंफर्ट और कैबिन स्पेस के मामले में, विंडसर लाजवाब है। मुझे
पसंद है, लोगों को भी पसंद आया जो साथ में थे, और कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई, ना बैठने की ना, आराम से लोग जो है सोते हुए गए और सोते हुए आए। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, पहाड़ों पर ईवी की रेंज। ऊपर जाते हुए हमें लगभग 2.5 किलोमीटर प्रति % जो है बैटरी की रेंज मिली, जो काफ़ी ठीक ठाक थी। और सबसे कमाल की बात अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहाड़ों से नीचे उतरते समय इसके रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ने बैटरी को वापस चार्ज किया, यानी ढलान पर आपको फ्री की रेंज मिल रही थी, और वो भी चार्जिंग के साथ। ये फीचर्स पहाड़ों पर ईवी चलाने का अनुभव मतलब एक अलग आपको एक्सपीरियंस देता है, जिसका मतलब आपको पहाड़ों पर भी रेंज लगभग उतनी ही मिलती है जितनी कि आप प्लेन में चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़र्क होगा तो 10 to 15% का आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है। और जहाँ सड़कें ख़राब थी पहाड़ों पर और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा चाहिए था, वहाँ नो डाउट सफारी तो एक अच्छा आपको मतलब कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। बट विंडसर में भी हमें कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। कहीं पे भी हमें स्पीड जहाँ पे भी मैच करने की ज़रूरत थी, पावर या एक्सेलरेशन में, हमने थोड़ी भी हमें विंडसर में कमी महसूस नहीं हुई। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो दोनों गाड़ियाँ अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। और अगर फ्यूचरिस्टिक ड्राइविंग के अनुभव की बात करूं तो MG विंडसर ईवी ने मतलब एक अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड किया, जिससे मैं काफ़ी खुश हूं। और सच कहूं तो इसको चलाने में बहुत अच्छा लगा पहाड़ों पे। और ओवरऑल इस ट्रिप में जो बात निकल कर आई कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्लेन के साथ साथ पहाड़ों पे भी जो है चला सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और कोई आपको दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आने वाली है, बशर्ते आप जहां रुक रहे हैं वहां पे आपको चार्जिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सो ओवरऑल मैंने आपको अपना कंक्लूजन बताया दोस्तों मेरे लास्ट एक्सपीरियंस का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों समय देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।